और हम जिसकी कल्पना करते हैं कि बड़ा सुंदर होगा, बड़ा सोना दिखता होगा, वैसा आएगा, हो सकता है थोड़ा सा अजीब तरह से आए और हम तो उससे गिरने करके दूर करेंगे। कहने का मतलब क्या है, भगवान ने प्रतिज्ञा ली है तो प्रतिज्ञा भगवान कभी भी झूठी नहीं होती। नहलाई से मतलब ने क्या कहा, ठाकुर जी ने प्रतिज्ञा ली है, जो मुझे अन्य भाव से मानेगा, अन्य भाव से मेरी भक्ति करेगा, उसके योग और क्षेम का वहन मैं करूंगा। जो दिन रात परमात्मा को याद करता रहता है, उसके सारे काम कौन करता है? श्री ठाकुर जी करता है। जब तक काम नहीं होता तब तक तो चिंतित रहता है वो, काम होने के बाद में क्या कहता है, तो बोले भाई क्या काम हो, मुझे घर ही बने पड़े हो, किथे से किसो आयो, कौन करो, कौन खड़ा होकर सारा काम करा के चला गया, कौन थो वो? ठाकुर जी थो, आयो कोई रूप लेकर गए, सारा काम करा कर गए। और परिवार वालों के मध्य में ही किसी के रूप में वो प्रवेश कर जाता है, और पता नहीं वो एक तो आलसी होता है कभी, और पता नहीं जब काम होता है एकदम चेतन होकर के वो सारा काम करवा करके, भले वो गुस्से नहीं करो, होता है ना परिवार में ऐसे लोग, हाँ घर में करो काम करो, तेरे मैं कभी पूछो तो आज तक मैं तो आज काम कराऊंगा, चिंता मत कर, ऐसे गुस्से में भी वो सारा काम करा के। कौन था वो मानसिकता किसने बनाई? ठाकुर जी ने बनाई, क्योंकि वो व्यक्ति जिसका काम होना है दिन रात परमात्मा पर निर्भर है। हमें भी परमात्मा पर निर्भर होना है, हमारा काम भी श्री ठाकुर जी ही करते हैं, ये विश्वास करना पड़ेगा। बस फर्क इतना ही है, काम होने के बाद विश्वास होता है और भक्तों को पहले विश्वास होता है। इसलिए आज भी जो प्रसाद बोलते हैं, सवा मणि इतना निशान चढ़ाऊंगा, इतना कीर्तन कराऊंगा, जो बाद में करवाते हैं ना वो भक्त नहीं, वो सारे व्यापारी है। वो काम कर दो भाई जी, ठाकुर जी वो काम कर दो, श्याम जी मैं सारा इतना रुपये को प्रसाद चढ़ाऊंगा। आज सवा मणि बोली है, हमारे गुरुदेव कहा करते हैं, दर्जी से हम कोई कपड़ा सिलवाते हैं तो कपड़ा देते हैं, हमारा वो धन है कपड़ा, हमने पैसा खर्च किया है, उसको दे करके अगर उस पर विश्वास है तो क्या करेंगे, लो भाई सारा कितना रुपया आया पकड़ो, हमारा फटाफट करो काम, जो शर्ट है कुर्तो सिल के दे दिया। और विश्वास नहीं होती क्या बोलते हैं उसको, पहले बढ़ाओ, फिटिंग नहीं करोगा तो तीसरा बार तो मिलेगा ना। तो हम भी ठाकुर जी चाहते हो नहीं करेंगे, पहले काम करो फिर मिलेगी जमा मिलेगी। विश्वास करिए, विश्वास करोगे ना, मन तो विश्वास है ठाकुर जी काम करेगा, सवा मणि पहले कर दी ठाकुर जी, अब बताओ फंस गए हो भगवान। भगवान को फंसाना सीखिए, भगवान को फंसाना नहीं आता है। प्रसाद तो भगवान को देना ही है, हम क्या दे सकते हैं ठाकुर जी को? तो ये योगक्षेम महात्म्य की बात यहाँ कह दी, ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च, वैकुंठ में नहीं हूँ नारद में, ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च, योगियों के हृदय में नहीं हूँ नारद। मद भक्त्या यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहाँ मेरा गायन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, वहां आकर के बैठ जाता हूँ, आता नहीं हूँ, क्या कहा वहां आकर के मैं कितना कीर्तन किया हुआ आपने जीवन में, तो आपके समक्ष संसार का अखिल ब्रह्मांड नायक आज बैठा है, किसी जन्म में तो किया होगा, अभी आज ठाकुर जी आपके समक्ष बैठे हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक मेरा ठाकुर हमारे लिए, हम छोटे लोगों के लिए ठाकुर जी ने 7 दिन का समय निकाला है हमारे लिए, और यहाँ आकर बैठे हैं। बोले भागवत भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। कथा को आगे बढ़ाते हुए स्वामिकादेव जी कहते हैं कि इस कथा को सुनने से किसी का कल्याण नहीं हुआ है क्या? हुआ है ना। एक तो कथा बता दिया, ज्ञान वैराग्य चैतन्य हो गए, और किसी भक्त का कल्याण हुआ, किसी पापी का कल्याण हुआ क्या? बोला 5 प्रकार के पापी बताए गए हैं, उनके बारे में बताते हैं। पंचोग्र पापश्छल छद्म कारिण क्रूरा पिशाचा निर्दयासु। कौन से? पंचोग्र पाप, जो छली है, छल करते हैं एक दूसरे से, और जो छद्म करते हैं, छल और छद्म करते हैं, और जो क्रूर है, जो पिशाच वृत्ति के हैं, और जो निर्दयी हैं, और
ब्रह्मस्पुष्टा व्यभिचारण कारिण सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। 5 प्रकार के जो पापी होते हैं, जो महापापों से युक्त होते हैं, उनका भी कल्याण हो जाता है इस कथा को सुनने से। खोल के बताऊं क्या होता है? असल में क्या है, डर लगता है आपको, सबको लगता है मुझे सुना रहे, हमें लगता है आगे वोटिंग मिलेगी नहीं। जो ब्राह्मण के धन से पुष्ट है, अनुष्ठान करवा दिया, चलो भाई जी 2-4 दिन बाद अभी बाजार खराब है, ऐसे भी हो। हम तो दिन रात करते हैं तो हमें पता है, ऐसे लोगों से भी कई बार मुलाकात हो जाती है। अनुष्ठान सत्संग आदि हो गई सब कुछ, और आजकल तो पैकेज का सिस्टम है, तो भाई जी थे सब दिया लेके बेचारे ब्राह्मण देवता लोग अनुष्ठान को हमारा काम ही है। उसके बाद में आधा दिया, बोले वो बाजार खराब कर दी, अगले महीने बाद खराब, वो अगला महीना आता ही नहीं है। वो कौन है? महापापी बताए गए, जो ब्राह्मणों के धन से पुष्ट है, क्रूर प्रवृत्ति वाले हैं, और कहते हैं साथ में जो भाई बेटे का धन भी खा जाते हैं। बेटी को बड़े घर में पहना, विवाह करवा दिया बेटी का, और हमारा थोड़ा सा समय 19 आया, बहन को ही फोन मिलाया बड़ी प्यार से, बहना रानी तो कितनी अच्छी थी, तेरी बड़ी याद आती है मेरे को, तो जब थी ना तेरे से लड़ता था मैं। बहन समझ जाती है मुद्दे की बात, बोला भैया क्या बात है आज, मैं ऐसे थोड़ा सा बात करना ही थोड़ा सा ना वो लग गया, अभी थोड़ा सा 5-7 रोटी मिल जाती ना, तो मैं ऐसे ही शुरू होगा ना काम, मैं आपको दे दूंगा। हम तो सर पड़ा, जी ने फोन किया, खाली साहब वो पैसा था तो, हाँ, फिर बहन को वापस वही भाई फोन करता है, क्या कमी है तुम्हारे पास, इतने बड़े घर में तुम्हारा विवाह कर दिया, कितना खर्च हुआ था तुम्हारे विवाह में, और तुम्हारे पति को थोड़ी भी अक्ल नहीं है, सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी, बताओ कहां से लाऊं पैसा मैं। सुर बदल गए, जब लेना था सुर अलग थे, जब देना था सुर। जो भाई बेटी का धन भी खा जाता है, जो गरीब का धन खा जाता है, वो महापापी बताया गया है। जो ब्राह्मण के धन से पुष्ट होता है, वो प्रवृत्ति का होता है, जो छल कपट से भरा है, और केवल जीवन में केवल और केवल व्यभिचार ही किया है उसने, ऐसा महापापी भी इस कथा को सुन करके वो ठाकुर जी को प्राप्त कर सकता है। ये सौदा जी इतनी बड़ी महत्वता है इस कथा की, इसलिए सुधा कुंभ लेकर के देवता आ गए, मुझसे भी तो बात हो जाते हैं देवताओं से, इतनी बड़ी महत्वता इस कथा की बताई गई है। तो इस बारे में एक कथा सुनिए आप, कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत्पत्तन्नमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण देवता रहते थे। भगवान की असीम कृपा थी, बड़े ही कर्मकांडी विद्वान थे, सभी पुराणों का वाचन करने वाले, वेदों को जानने वाले थे। असीम कृपा परमात्मा की, धन धान्य से भंडार भरे रहते थे, लेकिन अपार संपत्ति होने के बावजूद भी उस संपत्ति को भोगने वाली संतान नहीं थी। और श्रीमती जी तो क्या बताएं, उनकी प्रशंसा में नाम ही ऐसा था, उनका नाम था धुंधली। दिन रात क्लेश करती थी, ब्राह्मण देवता को कभी भी सुख से रहने नहीं दिया। मन में विचार करते कि इससे तो परेशान हो, एक छोटा संतान हो जाती तो उसी से खेल करके जीवन को आगे बढ़ा देता, लेकिन संतान भी नहीं है। एक दिन घर में किसी बात को लेकर क्लेश हुआ, घर से निकल पड़ा, बोले आज तो वापस नहीं आऊंगा, इस जीवन को समाप्त कर देना है। और किसी सरोवर के तट पे जाकर के रो रहा था, इतने में एक संत उधर से गुजरे। और संत क्यों होते हैं? संत हृदय दर्पण समाना, संत तो बड़े दयालु होते हैं। रोते हुए देखा, जले हुए देख समझ के ब्राह्मण देवता है। ब्राह्मण देवता उठिए, इस निर्जल वन में इस रोग के किनारे क्या कर रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, क्यों क्रंदन कर रहे हैं? बोले संसार में अब कुछ नहीं रखा, संसार से फूट गया हूं, इसलिए सब कुछ त्याग करके जंगल में आ गया। संतों ने सोचा कि हमारा एक आदमी बढ़ा, हम भी सब छोड़ के बैठे हैं, भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया। बड़े प्रसन्न हुए, बड़े अच्छा काम किया, अपने संसार में रखा गया है।
आओ हमारी कुटिया में ठाकुर जी का भजन करेंगे, आनंद लेंगे। अचानक से चेतनता आई उस ब्राह्मण देवता में। बोले महाराज आपकी कुटिया में जाने के लिए नहीं आए हुए हैं। तो बोले मेरे जीवन में सब कुछ है महाराज, लेकिन संतान नहीं है और मैं संतान के लिए रो रहा हूँ। माथे में हाथ रखा संत ने। बोले मैंने सोचा ये भगवान को प्राप्त करने के लिए रो रहा है, ये संतान के लिए रो रहा है। समझाया उसको इस संसार में संतान किसी को सुख नहीं देती है महाराज, क्यों रो रहे हो? दशरथ के घर में राम पैदा हुए, अंत में राम राम करते मर गए, राम नहीं हो गए। आए क्या दशरथ जी के साक्षात ठाकुर जी बनाए ना, मृत्यु कैसे हुई? राम राम करते मर गए, पुत्र आया क्या? यहां जो लिखा है वो वसुदेव देवकी के साक्षात गोपाल जी पैदा हुए, क्या उनको जेल छुड़वा दिया गया? स्वयं निकल गए महाराज। जो दुख भोगने हैं वो तो भोगने ही पड़ेंगे। काफी तर्क नहीं है लेकिन बात समझ नहीं है। तो महाराज मुझे पता नहीं है, मैंने ये सुन रखा है कि संत जो होते हैं अपने योग बल से, अपने बल से वो कुछ भी कर सकते हैं, और आप ऐसे मुझे जान पड़ते हो। आप मुझे आशीर्वाद दो, मुझे पुत्र होना चाहिए। देखिए मैं केवल संतनियों में ज्योतिषी भी हूँ, और मैंने अभी अभी आपकी रेखाएं देखी है, और मैंने देख लिया है कि आपके इस जन्म में क्या 7 जन्म तक पुत्र का कोई योग नहीं है। अब तो जैसी ये बात सुनी, राम से अपने मस्तक को पत्थर पर मारा महाराज। बोले क्या कर रहे महाराज? बोले बस मर जाऊंगा महाराज, मैं तो ऐसे दुखी था कि मेरे पुत्र नहीं हो रहा है, और आपने तो 7 बार मुझे दुखी कर दिया कि 7 जन्मों तक नहीं है। अब मरूंगा मैं, आपके सामने मरूंगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगी। महाराज ने कहा क्यों फंस गया इसको, मैंने क्यों बतलाया इसको? मैं अपने रास्ते जा रहा था तो फंसा दिया इसको। मैं ठाकुर जी का नाम जप लेता हूँ, अपने मोक्ष के मार्ग में जा रहा हूँ। बोले महाराज ये गलत कर रहे हैं, आपको कोई गलत नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको आशीर्वाद देना ही पड़ेगा, ये तो मैं आपके सामने मरूंगा और आपको बड़ा अच्छा लगेगी। फंस गए सर, मैं लेकिन मैं तुम्हें फिर बता देता हूं, तू भली जिद करके मेरे से आशीर्वाद ले ले, लेकिन तू सुखी नहीं रहेगा, ये मेरी बात को याद रखना, मेरी बात को याद रखना। अपने कमल के पास जो झूला था उसमें से फल निकाला, था अपनी पत्नी को खिला देना, क्या था? पत्नी को खिला देना। अपने रास्ते चले गई, बड़ा पसंद हुआ, खूब साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम करते हुए घर पहुंचा। पहुंच करके जोर से आवाज लगी, सुनती हो? रोज ही सुनती हूँ आपकी तो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। वो काम करती हुई बाहर आई, बोले महाराज बताइए क्या लाए आज? बोले तेरे लिए फल लाया। बोले वाह, आवाज कैसे थी? नमक हार लाए मेरे लिए यार, फल तो रोज नहीं, मैंने कभी खाया नहीं फल, रोज लाते हैं फल। बोलिए ऐसा वैसा फल नहीं है, इस फल को खाने से तेरे बेटा होगा। बोले आप बुढ़ापे में सठिया गए, फल खाने से बेटा होता है, इस विज्ञान के दौर में ऐसी बातें करते हो आप? बोले मैं सच कह रहा हूँ, एक संत मिले थे, उन्होंने अपने योग बल से मुझे सारी बातें बताई, फिर कहा कि इस फल को अपने पत्नी को खिला देना। बोले ठीक है महाराज, आप विश्राम करो, जलपान दिनों में खा लो। बोले याद से खा लेना, संत ने कहा था खिला देना, उन्होंने कहा खा ले। हम भी ऐसे ही करते हैं, अभिषेक आदि में जाते हैं तो पंडित जी प्रसाद देते हैं, कहते हैं आप इसको खा लेना, और आप क्या करते हो? पास में कोई डेस्क पड़ी हो, कोई फ्रिज बड़ा हो, तो क्या कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं प्रसाद का। या तो लो मत, लेकिन देखा लेकिन तो आपको देना नहीं, कहीं पुस्तकें बट रही हो तुरंत देख देना भैया, और बाद में वो डेस्क पे बड़ी खुलती नहीं है, वो पड़ी रहती है। कभी खोल के देखा भी किसकी है, क्या भजन है इसमें, माता जी है पिताजी की है, पता नहीं है, ले ली है बस। कहीं पर भी जाए प्रसाद ले, एक बिंदु मात्र भी प्रसाद लिया ना, आपका काम हो गया। अगर आपने अधिक लिया है तो किसी का ले लिया आपने, प्रसाद किसी और को मिल सकता था। कहते हैं वैष्णव जो होते हैं वो प्रसाद इतना ले कि गले तक ले, वो पेट में है तो स्वाद हो गया ना, पेट भरना तो ले कौन ना तिवाड़ी को पेट बहुत स्वाद है, मान लो को स्वाद नहीं ये बिल्कुल दे, मतलब स्वाद के लिए खा रहे हो आप, हाँ बदल
तो कहाँ खिला देना और कहाँ खा लेना फर्क आ गया। ब्राह्मण देव प्रसन्न मुद्रा में चले गए। संत पर विश्वास था कि मेरे काम तो होगा, संत ने आशीर्वाद दिया। इधर में पड़ोसन आई, उसकी नंदरी थी, पड़ोसन आई तो उसने कहा कि देखिए हमारी ये ब्राह्मण देवता प्रसाद का फल लेके आए हैं, ये कहते हैं इसको खाने से बेटा होगा। ऐसा होता है क्या? होता है। संतों के आशीर्वाद का चमत्कार होता है। ब्राह्मण कोई शुद्ध हो, 3 बार संध्या करने वाला हो, उसकी वाणी में ठाकुर जी की वाणी आ जाती है। बोले मुझे तो नहीं खाना है। क्यों? बोले मैंने सुना है कि अगर इसको खा लिया मैं गर्भवती हो गई, गर्भवती स्त्री को बड़ी परेशानियां होती है। होती हो तो चल नहीं पाती है, ऐसी बात है। बोला हाँ चल नहीं पाती है। बोले मुझे नहीं खाना, मैं गर्भवती हो गई तो फिर घर का काम कौन करेगा? तो पड़ोसी ने कहा देखो ऐसे डरने की बात नहीं, मैं भी गर्भवती हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने बहुत समझाया ये काम करना, तुम्हें काम नहीं करना हो तो अपने नर्द को बुला लेता। नर्द को वैसे भी बेटा होगा तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है, बताएगा। उससे पहले बुला देना ताकि कुछ काम नहीं कर देगी और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। जैसे नर्द का नाम लिया महाराज, नाम मत लेना उसका, एक नंबर की होती है। जब भी आती है कुछ ना कुछ लेके जाती है। एकदम नहीं आता और कुछ हो गई बात, आप तो खाने की है बड़ी अलग अलग तर्क दे करके शब्दों में बड़ा उसका अर्थ छुपा होता है। नहीं यहाँ कोई आपस में नंद हो रही हो तो वो बात नहीं बताना। न नंद जिसके आने से आनंद खत्म हो जाए वो है नंद। अब तो वही, अब तो जीर दीदी हो गई आजकल, सास बहू की माँ मम्मी जी बेटी जी हो गई, वो खत्म हो गया वो जमाना। अब सीट युद्ध चलता है, वो आर्गुमेंट नहीं होता है। मैं देखता हूँ पहले होते थे, मांग चीन लो जापान कहीं भी चल रहा हो, सड़क पर आ जाते लड़ते लड़ते। ये बूढ़ी माताओं ने देखा होगा है ना, सास बहू लड़ती थी। अब नहीं होता कि न नंद जिसके आने से आनंद खत्म हो जाए वो नंद। शब्दों में बड़ा चमत्कार है। न नंद जिसके आगे आनंद नहीं रहा, लाभी फिर माल बेटी आपस में सबकी बना के बैठेगी, मेरी बात करेगी। जेठानी जिसने ठान लिया ऐसे तो देवरानी से काम करवा के रहती हो। जेठानी देवरानी तो रानी होती है, कुछ नहीं करना उसको। देवरानी रानी उनकी रहती, छोटी है ना, सास भी उसका विशेष ध्यान रखती है। गेट से परेशान होकर बैठी रहती है। स्वसुर ससुर का सही सत्य स्वसुर, जो सुर में सुर मिलाता है। सास कुछ कहती रहती है, अरे चिंता मतलब ये बोलती रहती काम कर शाह बना कर मेरे लिए। सुर में सुर मिलाए अरे तो वो सास है ही नहीं। सांस उठ जाए ना, देख दी वो है सास, बहू की सांस उठ जाए, सांस आ गई। और सांस की चलती थी, अब तो नहीं रहा वो जमाना। एक गांव में एक सास बहू थी, तो उनके घर में क्या गाय बहुत थी, तो छाछ जो होती है ना, बची हुई छाछ मठा, वो पैसा नहीं लेते तो सब बांट देते थे। कोई ऐसी कथा चल रही होगी तो सासू माँ कथा में थी, पीछे से कोई छाछ मांगने आ गया, बहू ने कह दिया नहीं है छाछ। वो कथा में आया भेड़ बात, अभी बोले यार छाछ खत्म कर देंगे। तो क्यों? मैं घर गई थी, अरे बहू बोलती छाछ बनी, यह क्या बोलती, यह क्या बोल सकते हैं छाछ बनी। तो साल में कथा को छोड़ करके वो गई उसको घर ले गया। घर जाके बोले बैठ, बुला बोलो बोलते क्या बोलती है छाछ बनी। उसको लगा छाछ बनी, बहू ने मना कर दिया। बोले बहू तुम छाछ लाए तो बहू बोले माजी छाछ तो खत्म होगी ना। बोले छाछ खत्म होगी। तो आप तो बहू बोली थी, आप क्या बोल सके है सासू, मैं बोलूंगी छाछ बोलूंगी, मैं बोलूंगी लेकिन अधिकार को नहीं दियो। शादी का गुच्छा तक वहीं लगता रहता देना नहीं, क्योंकि मैंने वो सीरियल देखा नहीं था, क्योंकि सास नहीं कभी लगा सास ही होती, बहू तो देख ही नहीं। तो सारे तरह उतर करके उसने कहा कि मुझे तो ये फल नहीं खाना है, और कहीं आग लग गई और मैं दौड़ नहीं पाऊंगी तो मर जाऊंगी। ऐसे कुतर कर करके उसने उस फल को नहीं खाया। इतने में उसकी सगी बहन आ गई, छोटी बहन, और उसने चले कि तो तेरे को जो मन में आए वैसे करना, मैं तो चली तेरे को फल नहीं खाना था, मैंने समझा दिया तेरे को।
बहन नहीं चाहती थी किसी कभी संतान हो, वो थी गरीब और ये थी अमीर। उसके खाने वाले बहुत थे, इसके खाने वाला कोई नहीं था। उसके खाने वाले बहुत थे, ये खाने वाला कोई नहीं था। उसने कहा देख बहन क्यों चिंता करती है, ये फल बल में नहीं होता है। अगर तुम्हें लगता है ना ये अच्छा फल है, संत ने दिया है, तो तेरी गाय की बांझ तो पड़ी है बेचारी इतने वर्षों से, उसकी भी संतान नहीं होगी, उसको खिला दे, इसकी जांच भी हो जाएगी। और तुम्हें काम करना, मैं गर्भवती हूँ, 7-8 महीने बाद मेरे भी बच्चा होगा, उसको ले लेना, जीजा जी भी खुश, तो भी खुश, मैं भी खुश, और कुछ धन मुझे उसके बदले में दे देना। ये बात समझना दे, क्योंकि उल्टी बात बोले समझना चाहिए। नेगेटिविटी जो है ना जल्दी फैलती है। कहीं प्रयोग कर लेना घर में जाकर के, घर में बाल्टियाँ सबके पास होगी ना, 15-15 लीटर की 2 बाल्टियाँ रख लेना। घर में जो बाल्टियाँ होती है ना उसमें शुद्ध पानी भर लेना, और एक हाथ में रखना गुलाब जल, और एक हाथ में रखना केरोसिन तेल। दोनों की 5-5 ड्रॉप दोनों बाल्टी में डाल देना। नेगेटिविटी कैसे फैलती है देखना, और पॉजिटिविटी नहीं फैलती जल्दी से, उसके लिए उसकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है। जिसमें गुलाब जल डाला उस पानी को पियोगे तो स्वाद नहीं आएगा गुलाब जल का, लेकिन जिसमें आपने 5 बूंद केरोसिन डाला है वो बाल्टी का पानी गर्म हो गया। यहाँ तक कि जब तक दूसरा शुद्ध पानी भी डाल दोगे तब तक वो खराब ही होता रहेगा, जब तक उसको साफ ना किया जाए। और इधर में इसमें गुलाब जल डाला है, उसमें पूरी बोतल पूरे लोगे ना, तब जाके कहीं स्वाद आएगा। और मिलावट पर्ची में आता है, मतलब सकारात्मक बातें, अच्छी बातें जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर के उसका स्वाद आएगा। इतनी बातें बताई उस पड़ोसन ने अच्छी, लेकिन बात समझ में नहीं आई। लेकिन इधर में एक की बात में समझ में आ रही है, हाँ ये बात नहीं ठीक करी। और अब अभिनय करने लगी, जब थोड़े दिन पड़े बताना पड़ेगा ना, तो तकिया बांध करके अभिनय करने लगी, मैं तो गर्भवती हूँ, मेरा यहाँ कोई करने वाला नहीं है, सेवा शुश्रूषा, मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ। ब्राह्मण देवता बेचारे भोले वाले बोले ठीक है। और एक दिन निश्चित समय पर बहन को जो बच्चा हुआ उसी को लेकर के घर आ गई और कहा ब्राह्मण देवता आपके पिताजी बन गए, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। भोले वाले सत्य की बात सच हो गई। पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी और अभिनय करा तो पूरा करना है। जिद पकड़ लिया, कोई ब्राह्मण देवता आके इसका नामकरण नहीं करेगा, ये मेरा लाडला है, इसका नाम तो मैं रखूंगी। और जैसा नाम अपना था वैसे ही बेटे का नाम रख दिया। क्या नाम रखा? अपना नाम धुंधली, बेटे का नाम धुंधकारी। इसमें प्रयास करना चाहिए, नामकरण तो ब्राह्मणों से करवाएं या उनके दादा दादी या उनकी जो बुआ होते हैं उनसे करवाना चाहिए, उनका अनुभव अधिक होता है। उस धुंधकारी ने ऐसे ऐसे उत्पात मचाए जो नहीं मचाने चाहिए थे। जितने भी काम बताए सारे उत्पाद उसने किए, जो बताए महापाप जो है सारे के सारे उसने किए अपने जीवन काल में। एक समय के बाद सारा धन तो उसने उड़ाई दिया और कहते हैं एक दिन तो अपनी माता पर हाथ में लगा, आज खंडता आ गई। उसके 3 महीने बाद क्या होता है चमत्कार, उस गौ माता के पेट से एक सुंदर से पुत्र का जन्म होता है, जो सारा दिखने में तो पुरुष की तरह था लेकिन उसके कान जो थे गाय की तरह थे। इसलिए ब्राह्मणों ने कहा इसका नाम गौकर्ण है। और उन्होंने कहा हे ब्राह्मण देवता इसे आप मुझे दे दीजिए, और वो पैदा होती उसे अपने साथ ले गए। ये तो किसका लाडला था? माँ का लाडला, वो गया संतों का लाडला। और जिस दिन हाथ उठाया माँ के धुंधकारी ने, उसी क्षण गौकर्ण जी घर में आ रहे थे। अपने पिता को जब खिन्न देखा तो कहने लगे असारे संसारे। पिताजी खिन्न क्यों होते हैं? ये संसार का असार है, इस संसार में आने चले नहीं है। इस संसार में जो आया एक दिन जाएगा, लेकिन आपने इसे अपना मान लिया, इसलिए आप दुखी हो गए। मैं भी तो आपका अपना ही हूं, लेकिन आपने मुझे संतों के साथ भेज दिया, इसलिए जब मैं गया तो आपको दुख नहीं हुआ, क्योंकि आपने ये तो गाय का है और ये आपका अपना, इसलिए आपको दुख हो रहा है। मैं भी आपका ही पुत्र हूं महाराज, भैया आपकी तो मैं आपका हुआ ना। ऐसी ऐसी बातें बता करके मन को शांत करने का प्रयास करने लगे। असारे संसारे
पुत्रादिसुखीनोऽयं सन्न्यासशुष्क एव हि गृहस्थसरसो लोके पुत्रपौत्रसमन्वितः। इस संसार में जो है, जो पुत्र पौत्रादि में पड़ा रहता है, कभी भी उसे आनंद नहीं आता महाराज। हमारा लक्ष्य कुछ और होना चाहिए महाराज, लेकिन हमारा लक्ष्य कुछ और हो चुका है। इसलिए ये जीवन जो है ना पिताजी, ये अनमोल है। इस अनमोल जीवन को हमें ठाकुर जी की सेवा में लगाना चाहिए। और एक क्षण भी बहुत होता है महाराज। और कहते हैं अनेक श्लोकों के द्वारा गौतम जी ने पिता को ज्ञान दिया। अनमोल तेरा जीवन। पिताजी अब तक जो भी जीवन जिया वो हमने यूं ही गंवा दिया, लेकिन हमें जानना कहीं और था, हम चाह कहीं और नहीं कि अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। 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 रिचार्ज करवाते ना, आज तो डेटा हो गया, फिक्स करता है ना, इतना जीबी खत्म।